28 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर ओरा और बादल पत्रलेख के अलावा कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया। विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चले, यही कांग्रेसी चाहते हैं। साथ ही विपक्ष के आरोपों और उसकी रणनीति को नाकाम करने की पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस धरना और प्रदर्शन करेगी और इसका विरोध भी करेगी। साथ ही साथ स्थानीयता, मॉब लिंचिंग और ओबीसी आरक्षण का विधेयक फिर से सदन में प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में जरूर उठाएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था पर भी चर्चाएं हुई और बुधवार को सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद की स्थिति पर भी चर्चा हुई। शाम को यूपीए की बैठक है, उसमें भी इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चाएं की जाएंगी। आज की बैठक में कांग्रेस के 2 निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और नमन विकसेल कोंगाड़ी भी शामिल हुए। और अभी आज सभी माननीय सदस्य मंत्रीगण, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित रहे। सभी माननीय सदस्य का कहना था कि मणिपुर में जो कांड विगत दिनों में हुआ और उसके बाद केंद्र सरकार बोर्ड बैठे हुए हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं। जो घटना घटी है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को शर्मसार कर दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा क्षत्रिय सदन में हम लोग भी धरना प्रदर्शन विधानसभा का गेट के बाहर ना करें। दूसरी बात की कुछ ऐसे बिल्स जो हम लोग ने झारखंड के प्रकृति में यहाँ के ओबीसी से लेकर हम 1932 के खतियान, मॉब लिंचिंग, बहुत सारी बिल हम लोग मिले थे। सदा बोर्ड कुछ ऐसे बिल जो है महामारी के द्वारा उठाया गया। जब भी महामारी के वक्त से बिल उठाया जाता है, उसमें एक जो है एजेंडा भी लिखा जाता है। उस पर बिल सिर्फ ऐसा ही उठा दिया गया था, विभाग के ओर से, सरकार की ओर से दोबारा उस बिल को भी करने का काम किया है। उसी पर हमारे माननीय सदस्य का कहना था कि जल्द से जल्द वो बिल को संशोधन करके महामहिम राज्यपाल महोदय के पास दिया जाए, इस आशय पर बात। और भी बहुत अनेक चर्चाएं हुई है। मेन मुद्दा हमारा वही है, झारखंड विधानसभा सत्र में हम लोग का जो भी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष जो भी जवाब देते हैं, प्रश्न उठाते हैं, उसका भी हम लोग सही तरीका से उसका जवाब देंगे। और छोटी छोटी जो समस्या हमारे बीच में माननीय सदस्य जो रखे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ आज 5 बजे का हम लोग का सर्वदलीय बैठक है। 2 दिन नहीं, हम लोग का गठबंधन की बैठक है। उस बैठक में हम लोग रखकर उसका भी निराकरण करने का काम करेंगे। सर, ओबीसी 27% ओबीसी का आरक्षण जो हम लोग पहले भेजे थे, उसका जो है कि एक नोटिस होता है कि जब भी महामहिम भेजते हैं उस पर एक ये लगा कर भेजते हैं। वैसा जो हम विभाग से दरियाफ्त किए थे, जानकारी किए थे, तो नहीं आया, तो फिर उस बिल को क्या उसको सुधार सरकार गंभीर है कि आज एक तरफ हम 1932 का बात हम कर रहे हैं, ओबीसी के 27% की बात कर रहे हैं, या और जो भी बिल गया है वो यहाँ की जनता के हित को देखते ही विधानसभा पटल पर रखा गया था। धनी मत से पास भी हुआ, पारित भी हुआ, सिर्फ अभी देर क्यों लग रहा है। और सही में ये चिंता हमारे झारखंड के तमाम लोगों का है, विशेष करके कांग्रेस के एजेंडा में ओबीसी का, सरनाम का सारे विषय पर था। इसलिए कांग्रेस के आज जो विधायक बैठे थे, एक एक विधायक का कहना था कि हमारे लिए ओबीसी का क्या रास्ता अपना है या सरना कोर्ट के लिए क्या अपनाया गया। जैसे कि आप सबको ही जानते हैं कि ये सरना कोर्ट का जो है मसला बहुत पहले फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हम लोग का शुरुआत, जब गठबंधन की सरकार की शुरुआत की थी, इसी समय हम लोग, लेकिन आज जब भारत सरकार के पास बंधन था, हम लोग भी चाह रहे हैं, हमारे कुछ विधायक कहे थे कि पहले भी हम लोग बातचीत किए थे, महामारी प्रेसिडेंट से हम लोग मिलेंगे और मिलकर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कितने देर हमेशा नाराजगी रही है कि जब हम अपने सरकार में अपना काम नहीं करा पा रहे हैं तो हम कहाँ जाकर बोलेंगे। देखिए, सभी चीजें
हो जाए ऐसा संभव होता नहीं, कई बार देखने को ये मिलता होगा। लेकिन सरकार इस मसले पर पूरी गंभीरता के साथ काम करे, उसके लिए हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से बात करते रहते हैं। आज भी जो गठबंधन की बैठक होगी उसमें हम लोग इस बात को रखेंगे कि जो प्रश्न उठाए जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, अगर आप उसको लेते हो प्रश्न को, तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का समाधान भी, उस प्रश्न का जवाब भी सही तरीके से जो जनता के बीच जानी चाहिए वो होना चाहिए। उसके लिए हम लोग अध्यक्ष जी वो बैठक होती है तो वह पहले भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी जो गठबंधन दल की बैठक होती थी विधायक आते रहे हैं। निलंबन का जहाँ तक मामला है, आप सब जानते हैं कि निलंबन राष्ट्रीय स्तर से हुआ है, तो वहाँ से जब कोई निर्देश आएगा तो उस निर्देश का अनुपालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम सब बहुत गंभीर हैं। आपने देखा कि कल ही कई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कल भी कई तबादले हुए हैं, और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी इस मसले पर गंभीर हैं, होना चाहिए। और जो हालात बने हुए हैं उसमें कतई भी कोई इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायकों ने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे हमारी सुरक्षा वापस ले ली जाए, लेकिन जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखा जाए। तो हम लोग उस मसले पर काफ़ी गंभीर हैं। सिर्फ सदन में सवाल उठाना, मीडिया के सामने बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है। सभी लोगों को संजीदगी से, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, मुस्तैदी से अगर सब लोग काम करेंगे और इस संदर्भ में सोचेंगे तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने